योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम या फिर उसी को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम या उसी को क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य का मतलब होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उसका उल्टा, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, संख्या को जोड़ने या घटाने पर 0 प्राप्त हो जाए उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम। कोई भी संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, हम देखेंगे उसमें से जोड़ने या घटाने पर हमें कितना प्राप्त आ जाए, 0 आ जाए, तो हम उसका वो आंसर हमारा हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। व्युत्क्रम में हमें कोई भी संख्या है उसका योज्य गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वह हमारा उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हम देखेंगे क्या कि संख्या को जोड़ने या घटाने पर कोई बोलेगा 2 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 2 में से हम चाहे जोड़े या घटाएं लेकिन हमारा आंसर कितना आ जाए, 0। तो हम 2 अगर प्लस में है इसमें से हम अगर 2 को घटा देंगे आंसर हमारा आ जाएगा 0। तो हमारे लिए इस 2 के लिए योज्य प्रतिलोम हमारा क्या हो जाएगा, -2, यानी इस 2 प्लस 2 के लिए योज्य प्रतिलोम -2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर 0 आ गया। अगर तो हम बोलते हैं -3 का योज्य प्रतिलोम, -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हमें -3 में क्या घटा दें या क्या जोड़ दें कि आंसर हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर हम -3 लेते हैं, अगर हम घटाते हैं तो कितना घटाएंगे तो कितना होगा, तो 0 तो बनेगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस का 3 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे लिए ये प्लस का 3 जो है योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर परिमेय संख्या में देखते हैं यानी बटे वाला में, तो 2/4 है, 2/4 है, इसको हमें 0 करना है। तो कैसे 0 करेंगे, तो हम जानते हैं कि अगर ये प्लस में है, सेम टू सेम इतने में से इतनी संख्या को अगर हम घटा देंगे, जैसे 2 था तो 2 में से 2 को ही घटा दिए तो हमारा आंसर आएगा 0। तो ये अगर प्लस में है तो सेम टू सेम अगर घटा देंगे, अगर माइनस का 2/4 तो आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे लिए ये वाला माइनस का, यानी कि माइनस का 2/4 हमारा 2/4 का योज्य प्रतिलोम -2/4 हो जाएगा। अब देखते हैं व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि हम कोई भी ऐसा संख्या लें, इसको गुणा करने पर हमारा आंसर 1 आ जाए। तो हम चेक करते हैं, जैसे 3 का गुणात्मक, 3 का व्युत्क्रम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब हो जाएगा, अगर ये 3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/3। क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं कि संख्या को गुणा करने पर 1 प्राप्त हो जाए, तो हम 3 और 3 का इसका और इसका गुणा करेंगे, 3 गुणे 1/3, इसका आंसर आ जाएगा, a से 1 कट गया, आंसर आ जाएगा 1। तो हमारे लिए 3 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम 1/3 हो जाएगा। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, 3/-2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 आना चाहिए, यानी कि ऐसी संख्या लो जिसमें गुणा करने पर हमें 1 आ जाए। तो 3/-2 है, इसका आंसर हो जाएगा 2/-2 ऊपर लिख दो, 3 लिख दो, इसलिए हमारा इस प्रकार से इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2/3। क्यों? क्योंकि गुणा करेंगे 3/2 पर, -3/2 पर हमारा आंसर आ जाएगा 1। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो हमारे लिए 3/-2 का व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम होगा -2/3। इसका उल्टा होगा ये हमारे लिए, इस तरीके से व्युत्क्रम यानी गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग निकालेंगे।